नमस्ते। क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्याभूति संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत विशेष संविदा है। क्षतिपूर्ति संविदा वह संविदा है जहां एक व्यक्ति दूसरे के नुकसान की भरपाई करता है। प्रत्याभूति संविदा तीन लोगों के बीच एक संविदा है जहां यदि देनदार ऋण चुकाने में चूक करता है तो तीसरे व्यक्ति को ऋण चुकाना पड़ सकता है। प्रत्याभूति संविदा और क्षतिपूर्ति संविदा किसी तीसरे पक्षकार द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए लेनदार को मुआवजा प्रदान करने में समान व्यावसायिक कार्य करती हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 8 में भारत में क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्याभूति संविदा को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान शामिल हैं। प्रत्याभूति का अर्थ है प्रतिभू देना या जिम्मेदारी लेना। ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक करने की स्थिति में उसके ऋण की जिम्मेदारी लेने का एक समझौता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रावधान है कि प्रत्याभूति संविदा किसी तीसरे व्यक्ति की चूक के मामले में उसके वचन को पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने की एक संविदा है। प्रत्याभूति संविदा में तीन पक्षकार शामिल होते हैं। जमानतदार वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है उसे प्रतिभू कहा जाता है। प्रतिभू का दायित्व गौण है, अर्थात उसे केवल तभी भुगतान करना होगा यदि मुख्य देनदार भुगतान करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। मूल देनदार वह व्यक्ति जिसकी चूक के संबंध में प्रत्याभूति दी गई है वह मूल देनदार है। लेनदार जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है उसे लेनदार कहा जाता है। प्रत्याभूति या तो लिखित या मौखिक रूप में होती है। यह संविदा मुख्य देनदार को रोजगार, ऋण या उधार पर सामान लेने की अनुमति देता है और प्रतिभू देनदार की ओर से किसी भी डिफॉल्ट के मामले में पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के तौर पर मोहन ने यूको बैंक की लखनऊ विश्वविद्यालय शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लिया। सोहन ने यूको बैंक से वादा किया कि यदि मोहन समय पर ऋण चुकाने में विफल रहता है तो वह भुगतान करेगा। यह प्रत्याभूति संविदा है जिसमें मोहन मुख्य देनदार है और यूको बैंक ऋणदाता है तथा सोहन प्रतिभू है। प्रत्याभूति संविदा की अनिवार्यताएं इस प्रकार हैं। संविदा या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। फिर भी हस्तांतरण संविदा केवल अंग्रेजी कानून में लिखित रूप में हो सकता है। प्रत्याभूति संविदा मुख्य देनदार की ओर से एक प्रमुख दायित्व या एक निर्वहन कर्तव्य मानता है। भले ही ऐसी कोई प्रमुख देनदारी न हो, ऐसी स्थितियों में एक पक्षकार दूसरे को भुगतान करने के लिए सहमत होता है और इस दायित्व का प्रवर्तन किसी और के चूक निर्भर नहीं है। यह एक क्षतिपूर्ति संविदा है। मुख्य देनदार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। लेनदार और इस हस्तांतरण पत्र के बीच स्पष्ट विचार होना आवश्यक नहीं है कि यह उचित है कि लेनदार ने मुख्य देनदार की अच्छाई के लिए कुछ किया है। संव्यवहार से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को गलत तरीके से पेश करके या छिपाकर हस्तांतरण सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रतिभू के दायित्व भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 प्रतिभुओं के दायित्वों से समव्यवहार करती है। इसके अनुसार प्रतिभू के दायित्व जब तक संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो मुख्य ऋणी के दायित्व के समान विस्तृत हैं। प्रतिभू मुख्य ऋणी के लिए उत्तरदायित्व लेता है तो वह मुख्य ऋणी के पूर्ण ऋण के लिए उत्तरदायी है। धारा 128 में प्रतिभू के दायित्व को व्यापकता के सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया गया है। जब तक कोई विरोधाभास नहीं हो लेकिन मुख्य ऋण के देनदारी के विस्तार में समानता न हो तो समान ही होता है। यदि समानता नहीं होती है तो प्रतिभू के दायित्व की सीमा सुनिश्चित की जाती है, तो ऐसे मामलों में उसकी देनदारी की सीमा से अधिक नहीं होगी। हालांकि प्राथमिक उत्तरदायित्व मूल ऋणी के समय स्तरीय होता है। वह अपने विरुद्ध डिक्री के निष्पादन को इस आधार पर नहीं रोक सकता है कि वह पहले लेनदार द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध उपचार का प्रयोग कर लिया जाए। प्रतिभू के अधिकार: मूल देनदार के विरुद्ध अधिकार, नोटिस देने का अधिकार, प्रत्यासन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, प्रतिभूतियां प्राप्त करने का अधिकार, अनुतोष मांगने का अधिकार, लेनदार के विरुद्ध अधिकार, प्रतिभूतियां प्राप्त करने का अधिकार, मुजराई मांगने का अधिकार, प्रत्यासन का अधिकार, मूल देनदार पर मुकदमा करने की सलाह देने का अधिकार, सेवाओं की समाप्ति पर जोर देने का अधिकार, सह प्रतिभू के खिलाफ अधिकार, अंशदान मांगने का अधिकार। मूल देनदार के भुगतान में चूक होने पर प्रतिभूकर्ता अपनी सह प्रतिभू राशि को जोड़ने के लिए कह सकता है। यदि उन्होंने समान मात्रा के लिए प्रतिबद्धताएं जारी की हैं, तो उन्हें समान योगदान देना होगा। प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार। सतत प्रत्याभूति: प्रत्याभूति का एक रूप जो संव्यवहार की एक श्रृंखला तक विस्तारित होता है एक सतत प्रत्याभूति कहलाता है। एक सतत प्रत्याभूति उन सभी संव्यवहार पर लागू होती है जो मूल देनदार प्रतिभू द्वारा रद्द किए जाने से पहले करता है। भविष्य के संव्यवहार के लिए जारी प्रत्याभूति किसी भी समय लेनदारों को नोटिस देकर वापस ली जा सकती है। हालांकि प्रत्याभूति के ऐसे निरसन से पहले पूरे किए गए लेनदेन के लिए प्रतिभू की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा के बीच अंतर: क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्याभूति संविदा। क्षतिपूर्ति संविदा में दो पक्षकार होते हैं, अर्थात क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक। प्रत्याभूति संविदा में तीन पक्षकार होते हैं, अर्थात मूल देनदार, लेनदार और प्रतिभू। इसमें क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के बीच केवल एक संविदा होती है।
क्षतिपूर्तिकर्ता एक निश्चित हानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति देने का वचन देता है। मूल देनदार और लेनदार के बीच दायित्व को पूरा करने और बकाया राशि का भुगतान करने हेतु लेनदार और प्रतिभू के बीच, जहां मूल देनदार के चूक करने पर प्रतिभू बकाया का भुगतान करेगा, मूल देनदार और प्रतिभू के बीच, जहां मूल देनदार प्रत्याभूति को पूरा करने के लिए हुए जमानत के नुकसान की भरपाई करता है। क्षतिपूर्तिकर्ता का दायित्व प्राथमिक है। क्षतिपूर्ति के संविदा में दायित्व इस अर्थ में आकस्मिक है कि यह उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी। प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक है, अर्थात भुगतान करने का उसका दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है जब मूल देनदार चूक करता है। प्रत्याभूति संविदा में दायित्व इस अर्थ में प्रख्यापित रहता है कि एक बार प्रत्याभूति पर कार्रवाई हो जाने के बाद प्रतिभू का दायित्व स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाता है। हालांकि उक्त दायित्व तब तक निलंबित अवस्था में रहता है जब तक देनदार चूक नहीं करता। किसी क्षतिपूर्तिकर्ता का दायित्व किसी अन्य के चूक पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए, मृणाल ने दुकानदार से यह कहते हुए भुगतान करने का वचन दिया कि अनिल को सामान लेने दो, मैं तुम्हारा भुगतानकर्ता बनूंगा। यह क्षतिपूर्ति की एक संविदा है क्योंकि मृणाल द्वारा भुगतान देने का वचन अनिल द्वारा चूक पर सशर्त नहीं है। जमानत का दायित्व मूल देनदार की चूक पर सशर्त है। उदाहरण के लिए, अनिल एक विक्रेता से सामान खरीदता है और मृणाल विक्रेता से कहता है कि यदि अनिल तुम्हें भुगतान नहीं करेगा तो मैं करूंगा। यह प्रत्याभूति संविदा है। इस प्रकार अनिल द्वारा भुगतान न करने पर मृणाल का दायित्व सशर्त है। मूल ऋण की कोई आवश्यकता नहीं होती। मूल ऋण आवश्यक है। एक बार जब क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति दे देता है तो वह उस राशि को किसी अन्य से वसूल नहीं कर सकता है। जमानतकर्ता द्वारा भुगतान करने के बाद वह लेनदार का स्थान ले लेता है और उसके द्वारा भुगतान की गई राशि को मूल देनदार से वसूल कर सकता है। निष्कर्ष, क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्याभूति संविदा दोनों इस अर्थ में समान है कि वे हानि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें।